बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आपके लिए रमज़ान प्री प्रिपरेशन का व्लॉग लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि किस तरह आप चीज़ों को लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कौन कौन से काम आप रमज़ान से पहले करके अपने लिए रेडी करवा सकते हैं ताकि हमारा वक्त बच सके और फिर हम रमज़ान में इबादत के लिए हमें टाइम ज़्यादा मिले और इन चीज़ों में हम टाइम वेस्ट ना करें। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप इससे बहुत कुछ सीख भी सकेंगे। ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज़ भी कर सकते हैं अपने लिए आसानी के लिए। तो इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप ना हो। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया हो तो सबसे पहले मैं आपके साथ धनिया का ट्रिक शेयर करूँगी। तो इस तरह से जब हम फ्रेश गड्डी ले लेते हैं तो वो चंद दिनों में बहुत ख़राब हो जाता है। जब वो फ्रिज में रहता है इस तरह से पड़े पड़े वो ख़राब हो जाता है। तो इसको लंबे अरसे के लिए हम किस तरह स्टोर कर सकते हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले इसके जो टॉप्स है वो हटा देने हैं और फिर मैं इसको 2 हिस्सों में काटूँगी और इसके बाद मैं इसको स्टोर करूँगी। आप बिल्कुल इसी तरीके से पुदीने को भी स्टोर कर सकते हैं, उसके पत्तों को स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक टिफ़िन बॉक्स या एक प्लास्टिक का डब्बा आप ले सकते हैं और इसमें एक टिश्यू बिछा दे और फिर इसके ऊपर ये सारा धनिया रख दे या पुदीना आपके पास हो तो वो भी रख सकते हैं। और फिर इसके ऊपर ये टिश्यू बंद करके इसका डब्बा बंद कर देना है और इसको आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब भी आप इसको निकालें, आपको ज़रूरत हो तो आप इसी को इस तरह से निकालें और इससे इस्तेमाल करके वापस से रख सकते हैं। आप इस टिश्यू की जगह कोई रुमाल या कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से स्टोर करेंगे। तो ये हमारा धनिया स्टोर हो चुका है और अब ये जो बचा कुचा धनिया है वो मैंने इसकी चटनी बनानी है तो इसके लिए मैंने छोड़ दी थी। और इसके साथ ये कुछ मिर्ची भी ले ली है, ये ज़्यादती की है तो मैंने कम ली है। और अब इनको अच्छे से वॉश करेंगे। जो स्टोर करेंगे हम धनिया को या पुदीने को तो उसको वॉश नहीं करेंगे, इसको इसी तरीके से डायरेक्टली हम फ्रिज में रख देंगे। और जब इस तरह से चटनी वगैरह बनाएंगे या फिर हम सैलेड में डालेंगे तो फिर उसको अच्छे से वॉश करेंगे। तो इस तरह इसको छोटा छोटा काट देना है पहले और मिर्चों को भी साथ में मैंने छोटा छोटा कर देना है ताकि ये ब्लेंडिंग में आसानी हो और कोई भी पार्ट फिर बड़ा बड़ा ना रहे। तो इसको ब्लेंडर में डाल देंगे और इसके साथ अब कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो ये 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, ये खुश्क धनिया, इसके साथ थोड़ा क्यूमिन पाउडर, ये थोड़ा सा ऑरिगेनो मैंने ऐड कर दिया है और नमक भी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा पानी। और अब इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी इसको हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए ब्लेंड करना है और फिर इस तरह एक आइस क्यूब ट्रे ले लेना है और उसमें ये सारा का सारा ऐड कर देना है। इस तरह से आप इसको स्टोर करेंगे तो जब भी आपको ये ज़रूरत होगी आप इससे बस 2 क्यूब निकालें और दही में डालकर इसकी चटनी बना सकते हैं। तो ये रमज़ान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर आप आइस ट्रे में नहीं करना चाहते तो इस तरह से एक डब्बे में डालकर इसको स्टोर कर लो। जब ये हल्का हल्का इसका बर्फ़ बनने लगे तो फिर इसको छुरी की मदद से काट दे इस तरह से और उसके भी क्यूब्स बना ले। तो ये मैंने काट दिया था और अब मैं इसको एक जिप लॉक बैग में रख दूंगी। तो ये जो है ये जगह भी ज़्यादा नहीं घेरता और बहुत आसानी से इसमें ये पड़ा रहता है। तो इस तरह इसको रखने से कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि ये जो क्यूब्स है ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो ये आप एक काम करें कि इसको पहले इस बैग में फैला कर रख दे फ्रिज में। जब ये थोड़ी देर के लिए ये रख दे आप तो इसके बाद फिर आप इसको इकट्ठा करके एक साथ रख सकते हैं। तो ये इकट्ठे ये जमेंगे नहीं एक साथ और फिर इसको आप आसानी से निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। इसका सारा एयर निकाल कर इसको अच्छे से स्टोर कर ले। तो ये इसको आप वापस से फ्रिज में रख देंगे। तो आप कुछ लोग कहते हैं कि ये जिप लॉक बैग कहाँ से मिलते हैं। तो ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसमें छोटे बड़े साइज़ हर किस्म के आते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये बड़े वाले हो तो इसको हम इस तरह से छोटा किस तरह करेंगे। तो मैंने सबसे पहले छुरी जो है उसको गर्म कर दिया था और फिर इसको इस तरह से काट दिया है। तो ये हमारे 2 बैग जो है वो लंबे लंबे रेडी हो गए। अगर आपके पास चीज़ें कम हैं और आप बैग बड़ा यूज़ नहीं करना चाहते तो इस तरह इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये मैंने छुरी इसको चूल्हे पर गर्म कर दी और इस तरह से इसको काट दिया है
और ये दोबारा से अच्छे से बंद भी हो गया है। तो अब ये दूसरी चीज़ को हम स्टोर करेंगे। ये एक बंद गोभी है, तो इसका जो पहले वाला लेयर है वो मैं हटा दूंगी। ये भी फ्रिज में नीचे जब पड़ा रहता है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसको किस तरह स्टोर करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसका जो टॉप वाला लेयर होता है वो मैंने हटा देना है और फिर बाकी को अच्छे से काट देना है। ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं स्प्रिंग रोल्स में और बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। तो ये भी बहुत आसानी से फिर आप बाद में जब रमज़ान में आपको कोई चीज़ बनानी होगी तो इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी पहले से रेडी कर दे। तो इसको मैं इस तरह से काट रही हूँ, इसी शेप में, इसी तरह से लंबा लंबा इसलिए काट रही हूँ क्योंकि बाद में अगर आपको इसको छोटा भी करना होगा तो आपको के लिए आसानी होगी। और जो भी गंदा वाला पार्ट है वो मैंने इससे हटा देना है ताकि ये लंबे अरसे तक के लिए हम स्टोर कर सके। तो ये सारी चीज़ें मैंने 1 महीने के लिए रमज़ान के लिए स्टोर करनी है ताकि हम बहुत आसानी से फिर बाद में इसको यूज़ कर सके और हमारा ज़्यादा वक्त भी ना लगे। तो जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होगी बस सिर्फ फ्रिज से निकाल देंगे और इसको यूज़ कर देंगे। और इससे ज़्यादा वक्त के लिए भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ 1 महीने के लिए अगर आप स्टोर करेंगे तो अच्छा होगा, वरना फिर ये ख़राब हो जाएगा और ये इसका ज़्यादा वो टेस्ट भी नहीं आएगा। तो ये स्टोर जितनी भी हम चीज़ें करते हैं वो सारे हम फ्रीज़र में करते हैं, फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें होती है जिसको हम नीचे वाले हिस्से में रखते हैं। फ्रिज में नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसी में हम रखते हैं। तो इसको भी मैंने सारा का सारा काट दिया है और इस तरह से एक ज़िप-लॉक बैग में सारा ऐड कर देना है। कोई और चीज़ इसके ऊपर डालनी नहीं है, बस इसी तरह से सिर्फ इसको काट देना है। क्योंकि जब ये इस तरह से नीचे फ्रिज में पड़ा रहेगा तो हम इसको पत्ते निकाल कर इसको यूज़ करेंगे, लेकिन हर बार फिर हमें एक एक दो दो पत्ते इससे हटा कर फेंकना होता है क्योंकि वो टॉप वाले पत्ते ख़राब हो चुके होते हैं। तो इस तरह अगर आप इसको सेव कर ले तो ये लंबे अरसे तक सारा का सारा सेव हो सकता है। तो इसको भी फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में, और इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी और जब भी ज़रूरत होगी मैं यूज़ करूँगी। इसके अलावा मैंने शिमला मिर्च भी ले ली है। ये एक पैकेट ले लिया है। तो इसमें एक रेड, एक ग्रीन और एक येलो है। और इससे पहले मेरे पास एक रेड और भी पड़ा था तो वो भी मैं इसके साथ काट दूंगी। तो इसको सबसे पहले अच्छे से वॉश कर देना है और फिर किसी रुमाल की मदद से या किसी कपड़े की मदद से आप इसको अच्छे से सुखा दे ताकि इसके ऊपर पानी का कोई कतरा ना रहे। और जब ये अच्छे से सूख जाए तो फिर मैं इसको अच्छे से काट दूंगी। तो ये वाला थोड़ा सा साइड पे ख़राब था, उसका साइड मैंने काट कर फेंक देना है और बाकी को मैं स्टोर कर दूंगी। ये मैं अपने हिसाब से स्टोर कर रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे कितना यूज़ करना है, तो इसी हिसाब से मैंने चीज़ें ली है और उसी हिसाब से मैं इसको स्टोर कर रही हूँ। अगर आपके पास आप ज़्यादा यूज़ करते हैं चीज़ों को तो आप ज़्यादा ले लें, ज़्यादा मार्केट से ले आए और एक साथ ही उसको स्टोर कर दें। तो इन सारों को अच्छे से मैंने काट देना है लंबे लंबे पीसेस में। तो ये भी हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, स्प्रिंग रोल में, सूप में, समोसों में, इन सारी चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं, या फिर जो चाइनीज़ पुलाव हम बनाते हैं उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो आप इन सारी कलर्स को अलग अलग काट दें और इनका जो वो बीज है वो सारे के सारे मैंने निकाल दिए थे और फिर मैं इसको एक ज़िप-लॉक बैग में ऐड कर दूंगी। तो इसको किस तरह स्टोर करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सारों को अच्छे से काट देना है। तो ये तकरीबन 3 डिफरेंट कलर्स है, तो ज़िप-लॉक बैग में इसको अलग अलग किस तरह करना है। तो सबसे पहले एक साइड में मैंने ग्रीन डाल दिया, फिर येलो और फिर रेड। तो जो भी मुझे चाहिए होगा वो मैं उसी साइड से वो वाला कलर निकाल दूंगी और अगर इसके साथ और भी ऐड करना होगा तो इसी साइड में मैं इसके साथ वो कलर ऐड भी कर सकती हूँ। तो ये तीनों कलर शिमला मिर्च हमारे रेडी है और इसको भी मैं फ्रीज़र में रख कर स्टोर कर दूँगी। और इसके ऊपर ये डेट और कंटेंट के लिए जगह भी है, तो आप इस पे डेट भी लिख सकते हैं, कंटेंट भी लिख सकते हैं कि कब आपने इसको स्टोर किया है और क्या चीज़ है ये। और इसके अलावा हम गाजरों को किस तरह से स्टोर करते हैं, तो इसको भी पहले अच्छे से वॉश करेंगे। तो वॉश करने के बाद फिर मैं इसके जो टॉप और बॉटम है वो हटा दूँगी और इसके छिलके भी हटा दूँगी। तो इसको भी इसी तरीके से हमने स्टोर करना है।
जो जो गंदा वाला पार्ट है वो हमने सारा रिमूव कर देना है। गाजरें भी हम जो है चाट में यूज़ करते हैं, या इसके अलावा हम सैलेड भी इसका तैयार कर सकते हैं। तो इन सारों का मैंने छिलका हटा देना है। ये वीडियो मैंने काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी है ताकि ये जल्दी आपको सिर्फ मैं मेन बातें बताऊं और मेन चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। अगर पूरी की पूरी मैं आपके साथ शेयर करने लगी तो तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा मेरी वीडियो बनती। फिर सारे को मैंने इस तरह से जल्दी कर दिया था। तो अब ये सारे छिलके मैंने हटा दिए हैं और अब इसको इस तरह से लंबा काट देना है। तो इस तरह लंबा काटेंगे तो फिर आपके लिए आसानी होगी। अगर आपको फिर इसको छोटा करना है या फिर इस तरह से यूज़ करना है पुलाव के ऊपर जो हम डालते हैं, उसके लिए भी ये बेस्ट है। तो इस तरह से इसको काट कर सेव कर सकते हैं। और इसी तरीके से जिस तरह से मैं काट रही हूँ इसी शेप में आप इसको काट कर इसका अचार भी बनवा सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो अभी ज़रूर देखिएगा। तो ये सारी सब्जियां मैं इसी वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि इसको किस तरह स्टोर कर सकते हैं आप। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मटर हो गए, चने हो गए, उसको भी आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास यहाँ पर बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ऑलरेडी बॉइल्ड हाफ बॉइल्ड होते हैं, तो उसको मैंने सोचा कि करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं बस मार्केट से एक पैकेट ले लूँगी और इसको यूज़ कर दूँगी। और चने और लोबिया और बाकी चीज़ें जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको किस तरह स्टोर करना है। तो सबसे पहले मेन जो चीज़ होती है, हम खाना बनाते हैं तो इसके लिए हमें सब्जियां चाहिए होती है। तो अगर आप इस तरह से सारी की सारी सब्जियों को अपने लिए रेडी कर सकते हैं, रेडी कर दे लंबे अरसे के लिए। और अभी इन दिनों में इन चीज़ों का जो प्राइस है वो भी कम है, बाद में रमज़ान में इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो इसलिए आप इन सबको स्टोर कर सकते हैं। और फ्रीज़र में इसको रखने का फ़ायदा ये होता है कि ये ख़राब नहीं होता। ये बात है कि इसका जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन कम से कम ख़राब तो नहीं होती। फेंकने से तो बेहतर है कि हम लंबे अरसे तक के लिए इसको स्टोर करके यूज़ कर लें। तो इसको भी मैंने एक ज़िप-लॉक में रख दिया था और इसका जो एयर है वो निकाल दिया है। और अब इसको भी मैं उस गोभी और शिमला मिर्च के साथ रख दूँगी। तो ये तीनों चीज़ें रेडी है और ये मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी इसको। ये तीनों चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, शिमला मिर्च और गोभी, और ये सूप में भी यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंग रोल में भी यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट यूजेस के लिए हम यूज़ करते हैं। और अब ये एक और चीज़ मैं स्टोर करूँगी, स्ट्रॉबेरीज़। तो ये भी बहुत जल्दी फ्रिज में जब नीचे पड़ी होती है तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसको तो नॉर्मली भी अगर रमज़ान ना भी हो तो इसको आप नॉर्मली इसी तरीके से आप स्टोर कर दें। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रॉबेरी ले लेनी है और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने बेकिंग सोडे में भिगो के रख देनी है ताकि इसका जो सारा गंद है वो निकल आए। और 10 से 15 मिनट के बाद ये मैंने हटा दिया है और इसका सारा गंद निकल चुका है। तो अब इसको दोबारा मैं साफ़ पानी के साथ धो लूँगी और फिर इसका जो टॉप वाला पार्ट है वो मैं हटा दूँगी। ये सारे के सारे मैंने हटा देने हैं। तो ये सारे कट चुके हैं। अब इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, जितने भी आप ले आए। तो इन सारों को किस तरह स्टोर करते हैं वो मैं आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ। तो इन सारों को इस तरह से 2-2 पीसेस में काट देना है। अगर आपको जब भी ज़रूरत होगी, आप किसी सैलेड में यूज़ करना चाहते हैं या किसी स्मूदी में यूज़ करना चाहते हैं या आप इसका जूस बनाना चाहते हैं, तो इस फॉर्म में आप इसको करेंगे तो बहुत आसानी से यूज़ कर सकेंगे बाद में। तो इसको इस तरह से जिप-लॉक बैग में ऐड करेंगे। जो मैंने हाफ़ काट दिया था तो इसकी भी क्वांटिटी कम है, इसलिए मैंने ये हाफ़ वाले बैग में ऐड कर दिया है। तो इन सारों को अच्छे से ऐड करेंगे। अगर अब हम इस तरह से इसको रखेंगे तो ये सारे एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और फिर हटेंगे नहीं। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको सारे जो स्ट्रॉबेरीज़ है उसको इस तरह से पिला के रखने हैं। पहले एक दूसरे से अलग कर लेना है इन सबको। अगर इस तरह से रखेंगे तो सारे एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और बाद में आपको निकालने में मसला होगा। तो सबसे पहले इसको इस तरह से पिला के रखने हैं ताकि बाद में आप आसानी से इसको निकाल सके और इसको फ्रीज़ कर देंगे। तो सबसे पहले इसको इसी तरह से फ्रिज में रखेंगे और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं इसको इकट्ठा करके रख दूँगी।
तो इस तरह अलग अलग कर देना है ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना। तो अब ये भी स्टोर हो गई है। और अब इसके अलावा मैंने मिर्च जो है वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं फ्रिज में नीचे, तो इसको भी स्टोर करेंगे। तो एक साथ इतने सारे ले आइए और फिर इसको स्टोर कर सकते हैं किस तरह, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले इसको अच्छे से वॉश कर देना और इसको जो डंडिया है वो हटा देनी है। फिर दोबारा से इसको अच्छे से वॉश करेंगे और फिर सारे के सारे मैं एक ब्लेंडर जार में ऐड कर दूँगी और इसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि अच्छे से ब्लेंड हो सके। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा सा बस करना है ताकि इसको ब्लेंड होने में आसानी हो। और फिर इसके बाद इसको किस तरह स्टोर करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं ये सारा का सारा ब्लेंड हो चुका है। और अब इस तरह से एक जार ले लेना है शीशे का, या आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, उसमें ये सारा का सारा ऐड कर देना है। और फिर इसको हम तकरीबन 1 महीने के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसकी चटनी बनानी हो या सालन में ऐड करना हो तो इससे 1 चमचा आप निकाल कर ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे और इसको फ्रीज़ कर देंगे। आप चाहे तो आप आइस ट्रे में भी इसको डालकर आइस क्यूब बना सकते हैं। और अब हम इमली को किस तरह स्टोर करेंगे, तो इमली जब बाहर पड़ी रहती है तो बहुत खट्टी हो जाती है और खाने के लायक नहीं होती। तो इसको किस तरह स्टोर करेंगे और इसकी किस तरह चटनी हम तैयार करेंगे। इसकी चटनी हम दही बल्लों के लिए तैयार करेंगे। तो इसको सबसे पहले मैंने पानी में भिगो कर रख देना है, थोड़ा गर्म पानी मैंने लिया है, इसको अलहदा कर दिया है। और अब तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो के रख दिया है। और 1 घंटे के बाद अब मैंने इसका अच्छे से पल्प निकालना है। तो हाथ की मदद से इसका सारा जो है पल्प निकाल देना है। और जब ये सारा का सारा पल्प इससे निकल जाए तो फिर मैंने छन्नी की मदद से इसको छान देना है। ये छोटी वाली छन्नी थी तो इसलिए ये मुश्किल से हो रहा था। तो ये सारा मैंने एक बड़ी छन्नी में ऐड करके एक साथ ही मैंने इसको कर दिया है। तो इसकी जो सीड्स है वो मैंने फेंक देने हैं और ये हमारा कितना ज़बरदस्त पल्प रेडी है। तो अब इसको किस तरह तैयार करेंगे, इसको एक फ्राइंग पैन में या कढ़ाई में ऐड कर दें आप और इसके उबाल आने तक इसका वेट करें। और फिर मैंने इसमें तकरीबन 2 टीस्पून लेमन जूस जो है वो ऐड करना है और ½ टीस्पून इसमें चिली पाउडर ऐड कर देना है। और ये ½ टीस्पून इसमें नमक, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इसके बाद मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। तो शुगर मैंने ली है तकरीबन ये ½ कप जो मेजरिंग कप है उससे ली है और इससे थोड़ी सी ज़्यादा ले ली है। तो वो सारा ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे ताकि ये चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छे से गाढ़ी हो जाए और हमारी इमली की चटनी रेडी हो जाए। तो अब ये बहुत हल्की सी है, ये बहुत तिन है, तो इसको तब तक उबालेंगे थोड़ी सी ये थिक हो जाए। और फिर मैं इसको ठंडा कर दूंगी। तो ये थोड़े से मैंने 4 माउस भी ऐड कर दिए हैं और अब एक बाउल में मैंने इसको ये निकाल दी है। तो अब इसको किस तरह स्टोर करना है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत आसानी से ये तैयार होती है। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इसके बाद मैं इसको स्टोर करूँगी। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत आसानी से ये तैयार होता है। आप इसको टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको मीठा कम लग रहा हो तो आप ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, खट्टी मीठी होनी चाहिए, दोनों का मिकदार एक जिस तरह होना चाहिए। तो इस तरह से एक आइस ट्रे में मैंने ये सारे के सारे ऐड कर देने हैं। और ये तकरीबन एक चम्मच एक क्यूब में आ गया है। तो इसमें मैंने ये सारा डाल देना है और इसको फिर फ्रीज़ कर देना है। और इन सारों को भी करने के बाद फिर मैं इसको फ्रीज़ करने के बाद इसको जिप लॉक बैग में रख दूँगी। और जो बचा कुछ है उसको मैं इस तरह से एक कटोरी में, एक बॉक्स में इसको रख दूँगी। और नॉर्मली हम इसको यूज़ करेंगे अब रमज़ान से पहले वाले दिनों में, या इस तरह से आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसको फ्रिज में नीचे रखेंगे। और अब ये हम लेमन को किस तरह स्टोर करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने वो लेमन को वॉश कर देना है और फिर किसी कपड़े की मदद से इसको अच्छे से सुखा देना है।
और फिर इसको इसके लिए एक जार लेना है और इसमें इसको स्टोर कर देना है। इस तरह शीशे का जार लेकर आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके लिए टिश्यू बिछा दें, जिस तरह हम पुदीने के लिए हमने बिछाया था उसी तरीके से हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि ये सारे के सारे लेमन आप काट दें और इसका जो जूस है, लेमन जूस है, वो सारा का सारा आप निकाल दें और फिर इसको स्टोर कर दें। तो ये सारा का सारा मैं इससे निकाल दूँगी। आपके पास अगर छोटे वाले लेमन हो तो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास ये बड़े वाले हैं तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इन सारों का जो रस है वो मैंने निकाल देना है। तो इस तरह से सारा का सारा रस निकाल देना है और फिर इसको हम स्टोर करेंगे। तो सारे लेमन एक साथ मैंने काट देने और सारों का रस निकाल देना है। और इसके जो ये छिलके हैं उसको भी ज़ाया ना करें, उसको भी हम बाद में यूज़ करेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तो इसको इस तरह से छुरी की मदद से थोड़ा थोड़ा हटा देना है ताकि जो बचा कुचा रस है वो भी निकल आए। और फिर इसको छान देना है अच्छे से ताकि इसकी ये सारी गुठलियाँ जो है वो निकल आए और ये हमारे पास प्योर रस आ जाए। तो ये सारा रस जो है आप इसको इसी तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं। और ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको भी एक आइस क्यूब ट्रे में ऐड कर दे और इसके भी आइस क्यूब्स बना ले। तो ये हमारा सारा का सारा रस निकल चुका है। इसको भी मैंने क्यूब्स बना देने हैं। एक एक चम्मच इसमें डाल देना है, इसको भर देना है और फिर इसको फ्रीज़ करने के बाद फिर मैं इसको भी जिपलॉक बैग में ऐड कर दूंगी। तो अब आप ये देख सकते हैं ये रेडी है और अब इसको स्टोर करेंगे। तो ये मैंने इसके लिए वो हाफ़ वाला बैग लिया है। तो इन सारों को अच्छे से स्टोर करेंगे और जब भी हमें ज़रूरत होगी मैं इसको निकाल कर यूज़ करूँगी। तो इसका यूज़ जो है वो शरबतों में भी यूज़ होता है और नॉर्मली खानों में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से फैला कर रखना है ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने स्टोर करके रख दी है और अब मैं इसको रमज़ान में बहुत आसानी से यूज़ कर सकूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ये यूज़ कर सके ये टिप्स एंड ट्रिक्स। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इसका पार्ट 2 भी आना है तो इसके लिए भी आप वेट कीजिएगा, वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।